तो ये हमने स्टॉक आइटम कंप्लीट कर लिए हैं। स्टॉक आइटम के बाद अब हमारा अगला स्टेप आता है ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिसने कंपनी बनाया है यानी कि जिसका कंपनी है उसने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट भी किया है, तो आपको पहला उसका एंट्री करना पड़ेगा। तो ये सब एंट्री हमने बेसिक में भी सीखी हैं। स्टार्टिंग में जो मैंने असाइनमेंट डाले थे टैली के, अगर आपने नहीं देखे हैं तो फिलहाल आप जाके देख सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एंट्री करना है मुझे। मैं आ जाता हूँ वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद मैं जर्नल में जाके F7 दबाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ पैसा आया यानी कि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट हुआ है। मेरे पास कैश आया है 2,50,000। ठीक है, और फिर से RBL बैंक के थ्रू भी कैश आया है। तो मैं देखो RBL बैंक मेरे पास नहीं है, तो मैं ऑल्ट सी करके क्रिएट कर लेता हूँ RBL बैंक अंडर बैंक अकाउंट। बिजनेस में इन्वेस्ट हुए हैं, जो कि जैसा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप ये क्वेश्चन को देखकर ये एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बेसिक में सिखाया भी है, वो आप यहाँ पे कर लीजिए। अब हमारा मेन टॉपिक जो है वो चालू होता है यहाँ से ऑर्डर प्रोसेसिंग। अभी ऑर्डर प्रोसेसिंग करने से पहले आपको ये बता दूं कि ऑर्डर प्रोसेसिंग होता क्या है। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कंपनी में कुछ भी परचेस और सेल करते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली परचेस हो या डायरेक्टली सेल हो। आप कंपनी लेवल पे परचेस सेल करते हो तो आपको पहले जो भी सामान चाहिए, जो भी प्रोडक्ट चाहिए, आपको ऑर्डर देना पड़ता है। फिर उस सामान की डिलीवरी करनी पड़ती है या डिलीवरी रिसीव करनी पड़ती है। देन उसके बाद वो सामान चेक होता है, और चेक होने के बाद अगर कोई गुड्स या कोई प्रोडक्ट या जो भी सामान है आपका, अगर थोड़ा बहुत डैमेज होता है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं या फिर रिटर्न आपके पास आ जाता है। देन उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है वो आप परचेस या सेल करते हो। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मैंने 10 मोबाइल का ऑर्डर दिया है कि मुझे 10 मोबाइल चाहिए, मैंने ऑर्डर दे दिया। फिर सामने वाली कंपनी ने मुझे 10 मोबाइल 2 दिन के बाद भेजे मेरे शॉप पर। मैंने चेक किया कि हाँ भाई 10 मोबाइल आए हैं या नहीं। फिर मैंने उसका रिसिप्ट नोट का एंट्री कर लिया। देन रिसिप्ट नोट का एंट्री करने के बाद मैं चेक कर रहा था कि सब प्रोडक्ट बराबर है या कुछ डिफ़ॉल्ट तो नहीं। तो मुझे एक प्रोडक्ट में यानी कि एक पीस में कुछ तो डैमेज दिखा, या फिर पैकिंग सही नहीं था, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो प्रोडक्ट है मैं कंपनी को वापस से रिटर्न कर दूँ, या वो पीस जो है वो रिटर्न कर दूँ। तो हमें वो एंट्री रिजेक्शन आउट में करनी पड़ेगी, तो कि हमारे पास से सामान रिटर्न जाएगा, क्योंकि हमने परचेस किया था सामने वाली पार्टी से, हम उस पार्टी को रिटर्न दे रहे हैं। तो वो सामान आपको उस पार्टी को रिटर्न करना है, तो उसकी एंट्री होगी रिजेक्शन आउट में। देन जो रिमेनिंग बचेगा आप उसको परचेस करते हो। जैसे कि आपने 10 मोबाइल मंगाए थे बट एक मोबाइल ख़राब था, तो आपने एक मोबाइल भेज दिया, यानी कि आपके पास बचा कितना, 9 मोबाइल, यानी कि आप 9 मोबाइल का परचेस कर लोगे। तो वो कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ प्रैक्टिकली समझाता हूँ, वो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है, कहा है कि 1 मई को परफेक्ट ट्रेडिंग कंपनी ने ऑर्डर दिया स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक को फॉर द फॉलोइंग आइटम। ये कुछ स्टॉक आइटम है, कुछ गोडाउन में आएंगे कौन से, और कितनी क्वांटिटी, क्या रेट के हिसाब से, और कितना परसेंट जीएसटी उस पर लगेगा। ये आपने ऑर्डर किया है सामने वाली कंपनी को, जिसका नाम है स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, तो इसका एंट्री हम कैसे पास करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको टैली में आ जाना है। वॉचर्स में रह के आपको F10 दबाना है।
F10 दबाने के बाद आप जा सकते हैं यहाँ पर शो इनएक्टिव में। शो इनएक्टिव के अंदर आपको दिख जाएगा यहाँ पर परचेस ऑर्डर, ठीक है। ये अभी इनएक्टिव नहीं है, सॉरी ये इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ और यस प्रेस करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर परचेस ऑर्डर एक्टिवेट हो जाता है, सबसे पहले आपको F2 करके डेट चेंज करना है। मुझे क्वेश्चन में बोला है 1 मई, इंटर, पार्टी का नाम क्या है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक, बट स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक तो हमारे पास है नहीं, तो हम करेंगे ऑल्ट सी, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटर करेंगे। अब हम किसी भी पार्टी से जब परचेस करते हैं तो उसका अंडर क्या आता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है, फिर भी मैं यहाँ कर रहा हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करते जाएंगे, एंटर करते रहते हैं यहाँ पर जो भी आपको चाहिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। फिलहाल बेसिक डिटेल हम नहीं फिल कर रहे हैं, तो ये कुछ ऑर्डर डिटेल या स्पेस डिटेल आएगा, उसको आप एंटर करके एक्सेप्ट कर दीजिए, ठीक है। ऑर्डर नंबर आपको क्वेश्चन में जो भी दिया है आपको वो डाल देंगे, यानी कि PO/001 परचेस ऑर्डर पहला है हमारा, एंटर करेंगे। अब आप जो भी प्रोडक्ट परचेस करोगे या परचेस के लिए ऑर्डर दे रहे हो तो उसके ऊपर 28% GST चार्ज होने वाला है। तो मैं यहाँ पर जो कॉमन लेजर सिलेक्ट करूँगा वो भी 28% का ही सिलेक्ट करूँगा। एंटर करते हैं। नेम ऑफ आइटम, अब आपको उन स्टॉक की डिटेल देनी है जो आप ऑर्डर देना चाहते हो। सैमसंग FT02, ठीक है, सैमसंग FT02, ओके। ड्यू डेट को कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एंटर करते हैं। कौन से गोडाउन में आने वाला है, वो हमारे स्टोरेज गोडाउन में आएगा। 10 क्वांटिटी है और 12,500 का रेट है, एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। फिर उसी के बाद एक और प्रोडक्ट है हमारा सैमसंग FT03 ले लेंगे, एंटर करेंगे। ये भी स्टोरेज गोडाउन में आएगा, 10 क्वांटिटी, बट इसका जो रेट है वो है 13,000 लिख के एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से सैमसंग G49 स्टोरेज गोडाउन, 10 क्वांटिटी, जिसका रेट है 25,000, एंटर करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आएगा G55, इसका भी स्टोरेज गोडाउन, 10 क्वांटिटी, बट रेट है 28,000, ओके। तो हमने ये 4 प्रोडक्ट परचेस के लिए ऑर्डर किए हैं, अभी परचेस नहीं किए, अभी सिर्फ ऑर्डर दिया है। और भी कुछ क्वांटिटी हो तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके आप यहाँ CGST यानी सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों भी यहाँ पे लगा सकते हैं, ओके। हमने सिर्फ ऑर्डर किया है, अभी मंगाया नहीं है, तो इसको एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, वो भी हम अभी पास कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन है, आपने एक और पार्टी है जिसको परचेस के लिए ऑर्डर किया है, बट सोनी का आइटम, हमने सैमसंग आइटम स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक को दे दिया। अब एक प्रशांत एंटरप्राइज करके हम लेजर बनाएंगे जिसको हम सोनी के जो भी स्टॉक है उसके लिए ऑर्डर देते हैं, ठीक है। जगह वही, एंट्री वही, वाउचर वही, आपको सिर्फ एक नया ट्रांजेक्शन करना है। क्या करना है देखते हैं। डेट भी वही है, डेट भी कोई चेंजेस नहीं है, आपको फर्स्ट में ही रखना है। यहाँ पर है प्रशांत, तो ऑल्ट सी करके आप प्रशांत एंटरप्राइज कंट्री क्रेडिटर कंट्रोल है, क्योंकि आगे मुझे कुछ चेंजेस नहीं करना है। ऑर्डर नंबर है PO/002, 28% चार्ज होगा। सोनी का पहला स्टॉक है यहाँ पर SP09, जो कि स्टोरेज गोडाउन में आएगा। क्वांटिटी है 10, 27,000 रुपये उसका रेट है, ओके। दूसरा स्टॉक है SP12, ओके, ये है स्टोरेज गोडाउन में, क्वांटिटी है 10, बट रेट कितना है 31,000, ओके। एंटर करके आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग 55 यहाँ पर सोनी का ले लेंगे, जो कि स्टोरेज गोडाउन में है। सेम क्वांटिटी 10 है, रेट है 55,000। फिर उसके बाद सोनी प्लस 65, ये भी स्टोरेज गोडाउन में है, 10 क्वांटिटी, जिसका रेट है 65,000 और एक्सेप्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो जो स्टॉक हमें सिलेक्ट करने थे वो सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर कोई और होता है तो आप यहाँ पे और भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल एंटर करते हैं, CGST ले लेते हैं, SGST ले लेते हैं, एंटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कुछ एंट्री कर दी है। तो 2 एंट्री करने के बाद हमने दो को अलग अलग जगह पे ऑर्डर प्लेस कर दिया कि हमें ये सामान चाहिए, आप सामान भेज दो, ठीक है। अब उसके बाद जब हमें सामान आएगा
तो हम उसका एंट्री कहाँ पर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास सामान आया है, ठीक है, 1 मई को परफेक्ट ट्रेडिंग कंपनी ने रिसीव किया गुड्स किसके पास से, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक के पास से, अगेंस्ट ऑर्डर नंबर PO/001, ठीक है। और आपको यहाँ पर रिसीप्ट नोट का रेफरेंस नंबर देना है RNTR/001। ओके, हमें सामान रिसीव किया है, तो रिसीव का एंट्री आप F10 में जाके शो इनएक्टिव पे जाइए और यहाँ पर रिसिप्ट नोट करके आपको ढूंढ लेना है। ये देखिए रिसिप्ट नोट, एंटर करके यस करेंगे, रिसिप्ट नोट आ गया। डेट भी फिलहाल सेम है तो आपको डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। RN/ट्रैकिंग नंबर/001 ये नंबर आपको देना है, एंटर करेंगे। पार्टी हमारा स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक। जैसे ही आप स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक पे एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पूछता है कि ऑर्डर नंबर क्या है। आप रिसिप्ट नोट तो कर रहे हो, आपने कुछ सामान रिसीव तो किया, बट आपने ऑर्डर इस पार्टी को दिया था क्या? अगर दिया है तो आपको यहाँ पर ऑर्डर नंबर नीचे दिखेगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगा। फिलहाल हमने ऑर्डर दिया था तो यहाँ पे PO/001 शो कर रहा है। आप इसको एंटर करके एंड ऑफ लिस्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे ही आप इसको विंडो को एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगी। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऑर्डर दिया था, ठीक है, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक को, आपने वही ऑर्डर नंबर यहाँ पे यूज किया है। तो उसके अगेंस्ट में जो भी स्टॉक आपने ऑर्डर किए थे, जितना क्वांटिटी ऑर्डर किए थे, जितना रेट से ऑर्डर किए थे, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएंगे। बस आपको सिर्फ एंटर करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। मैं एंटर करके आगे बढ़ जाता हूँ, हो गया एक्सेप्ट। सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन है कि आपने इस पार्टी से भी तो रिसीव किया है। परफेक्ट ट्रेडिंग कंपनी ने सेम डेट में रिसीव किया गुड्स प्रशांत से, जिसका ऑर्डर नंबर 02 था और आपको ट्रैकिंग नंबर भी डालना है। ओके, सेम जगह पर RN/TR/002 एंटर, जिसका नाम है प्रशांत एंटरप्राइज, जिसका ऑर्डर नंबर था PO/002। ओके, ये डिटेल को स्किप करते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पर पूरा एंट्री आ चुका है। बस जब आप एंटर करेंगे तो आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि यहाँ पे RNTR/002 ही सिलेक्ट हो, गलती से 2 या नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट ना हो जाए, ठीक है। तो आप सिर्फ एंटर करते जाइए, वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट होता है। आप अगर एरो की यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, तो मैं इस एंट्री को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वैसे शॉर्टकट कंट्रोल A भी है, बट आपको एक बार मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपर कर रहे हो क्या नहीं, तो कंट्रोल बाद में करिएगा। ये एंट्री तो हो गई, हमने सामान भी रिसीव कर लिया। लेकिन सामान रिसीव करने के बाद हमने थोड़ा चेक किया, चेक करने के बाद हमें पता चला कि सैमसंग FT03 में एक प्रोडक्ट या 2 प्रोडक्ट हमारे पास ख़राब है, तो हम सामने वाली पार्टी को अब रिटर्न करने वाले हैं। तो जिसके लिए आपको ये एंट्री पास करनी है रिजेक्शन आउट की। ज़रूरी नहीं कि हर बार ख़राब हो, बाई चांस कभी ख़राब हो गया तो बात अलग होती है, हमेशा नहीं होता है। तो मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे रख लिया है। तो यहाँ पर परफेक्ट ट्रेडिंग कंपनी रिटर्न किया है 2 नंबर्स ऑफ सैमसंग FT03, जो कि परचेस किया था हमने स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक से, जिसका ऑर्डर नंबर था 01 और ट्रैकिंग नंबर था, यानी कि रिसिप्ट नोट का जो ट्रैकिंग नंबर था वो था 01। ठीक है, रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न का एंट्री जो भी होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग में बता रहा हूँ, हम लोग नॉर्मली परचेस सेल में जो रिटर्न करते हैं वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट होता है, लेकिन ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर जो भी रिटर्न होता है वो रिजेक्शन इन या रिजेक्शन आउट होता है। ओके, तो F10 दबा के आपको यहाँ पर शो इनएक्टिव में आ जाना है। शो इनएक्टिव में आने के बाद आपको लेना है यहाँ पर रिजेक्शन आउट, यस कर देते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पार्टी को आप रिटर्न कर रहे हो? स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक को रिटर्न कर रहे हैं। और रिटर्न करने से पहले आप ये भी देख लीजिए क्वेश्चन में डेट क्या दिया है, तो F2 करके आप डेट चेंज कर लीजिएगा, 1 जून। नेम ऑफ आइटम आप क्या रिटर्न कर रहे हैं? मैं FT03 रिटर्न कर रहा हूँ, जो कि मैंने RNTR/001 के थ्रू रिसीव किया था। ठीक है, जैसे ही आप RNTR/001 सिलेक्ट करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे बाकी का डिटेल अपने आप आ जाएगा। जो स्टोरेज गोडाउन में आपने 10 क्वांटिटी रिसीव किया था, तो रिटर्न कितना कर रहे हैं? मैं 2 रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, एंटर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, समझे? एंटर एंटर एक्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट करने के बाद आपका रिजेक्शन आउट का एंट्री हो चुका है। रिजेक्शन आउट का एंट्री होने के बाद
आपको जो भी बचा है स्टॉक आइटम अब उसको परचेज कर लेना है। ज़रूरी नहीं कि प्रशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ हो, उसने भी एक आध खराब गुड भेजा हो या डैमेज हो गया हो, ज़रूरी नहीं है। तो हमने सिर्फ स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक को रिटर्न किया है। तो अब परचेस करेंगे हम 1 जून को। स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक को बिल बना के देंगे, ठीक है। सॉरी, स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक ने हमें बिल बना के दिया है, बोला है कि भाई आपने जो RNTR/001 जो भी है उसके अगेंस्ट में आपने जो भी मेरे से गुड रिसीव किया था, अब उसका ये बिल है, आप बिल ले लीजिए, एंट्री करिए, फिर मुझे पेमेंट भी दीजिएगा। ठीक है, कर लेते हैं। तो परचेस की एंट्री के लिए आपको दबाना है F9, इनवॉइस नंबर स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक SE/001, 1 जून का डेट ही रहेगा। आपने कौन सी पार्टी से परचेस किया है? स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक से परचेस किया है। किसके थ्रू? आपने जो रिसीव किया था RNTR/001 के थ्रू, आप उसको एंटर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डेट 1 मई का था, आपको चेंज नहीं करना है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपने जब RNTR/001 से रिसीव किया था सामान तो 1 मई को हुआ था। एंटर एंड फ्लेश एक्सेप्ट करेंगे इसको, और यहाँ पर भी ये देखिए बाकी डिटेल सब अपने आप आ जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने सिर्फ FT03 रिटर्न किया था तो उसका क्वांटिटी ऑटोमेटिक 2 आया है, मतलब सॉरी 2 माइनस होके आया है, समझे। तो इसमें जो भी हम रिटर्न करते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट होता रहता है इस ट्रैकिंग नंबर के थ्रू, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है कुछ भी चीज़ों को गिनती करने में या मेजर करने में या ध्यान रखने में कि कितना आया था, कितना गया, कितना बचा, वो सब नहीं। बस आप एंट्री प्रॉपर करते रहिए, ट्रैकिंग नंबर प्रॉपर सेलेक्ट करते रहिए, आपका एंट्री अच्छे से हो जाएगा। तो फिलहाल आपको सिर्फ एंट्री करते जाना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँ। तो ये एंट्री एक्सेप्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा बिल वाइज डिटेल का, जिसमें आपको ले लेना है न्यू रेफरेंस और यहाँ पर डालना है बिल नंबर, ओके, और एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। और एक बात एक्सेप्ट करने से पहले बता दूं, अगर किसी को बिल वाइज डिटेल का ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्टली एक्सेप्ट होता है, उसको न्यू रेफरेंस का विंडो दिखाता ही नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, F12 में जाके, मतलब एंट्री कंप्लीट करने से पहले F12 में जाके यहाँ पर यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल एलोकेशन, इस ऑप्शन को नो ही रखें। अगर ये यस होता है तो आपको न्यू रेफरेंस या अगेंस्ट रेफरेंस या ऑन अकाउंट ऐसा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, आपका एंट्री डायरेक्टली एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि शायद आपको आगे चल के प्रॉब्लम दे सकता है। तो फिलहाल आप ये ऑप्शन हमेशा नो रखें, ताकि आपको बिल वाइज का जो भी डिटेल है वो प्रोवाइड रहे या आपको दिखता रहे, ओके। और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक से जो भी गुड रिसीव किए थे उसको परचेस कर लिया है। अब हमारा बचा है PE/001, यानी कि प्रशांत इंटरप्राइज भी तो बाकी है, उससे भी तो परचेस करना है। यस, प्रशांत इंटरप्राइज RNTR/002 एंटर करेंगे, एंटर और एक्सेप्ट कर देंगे। ये देखिए उसका भी डिटेल पूरा आ चुका है, आपको सिर्फ एंटर कर लेना है और कुछ नहीं। न्यू रेफरेंस P/001 एंटर देन एक्सेप्ट। तो ये 2 क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें परचेस ऑर्डर में आपने सक्सेसफुली एंट्रीज कंप्लीट की हैं। अब यहाँ पर परचेस ऑर्डर में परचेस तक तो हम पहुँच गए, लेकिन परचेस करने के बाद हम देखो कि हमारा गुड्स कहाँ पर गया है। स्टोरेज गोडाउन में गया है ना। स्टोरेज गोडाउन में जाने के बाद वो हमेशा स्टोरेज गोडाउन में तो रहेगा नहीं, हमें उसको सेल करने के लिए शोरूम में या ऑफिस गोडाउन में तो लाना पड़ेगा ना। तो अब हमें एंट्री करनी है कि हमारा जो स्टोरेज गोडाउन में जो भी गुड्स पड़ा हुआ है उसको उठा के आप कहाँ पर लेके आएंगे, ऑफिस गोडाउन में। 1 जून को ट्रांसफर करिए फॉलोइंग आइटम्स स्टोरेज गोडाउन से ऑफिस गोडाउन में। ठीक है, कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यस, F10 करेंगे, यहाँ पर आप आ जाएंगे स्टॉक जर्नल, एंटर करिएगा। ठीक है, 1 जून का ही डेट है। नेम ऑफ आइटम पहला है हमारा FT02, जो कि स्टोरेज गोडाउन में है। यहाँ पर देखिए सोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, आपका सामान अभी कहाँ पर है आप सोर्स में सिलेक्ट करते हैं, और आपको कहाँ पर भेजना यानी कि डेस्टिनेशन क्या है उसकी आप यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। तो फिलहाल हमारा सामान है यहाँ पर FT02 स्टोरेज में, जो कि 10 क्वांटिटी अवेलेबल है। फिर है FT03, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्वांटिटी अवेलेबल है, एंटर करेंगे, जो कि स्टोरेज गोडाउन में 8 क्वांटिटी अवेलेबल है। फिर उसके बाद है सैमसंग FT का हो गया G49, जो कि स्टोरेज गोडाउन में है, वो भी 10 क्वांटिटी अवेलेबल है। फिर उसके बाद सैमसंग G55 है, वो भी हमारे स्टोरेज गोडाउन में है, जो कि 10 अवेलेबल है। ओके, एंटर करेंगे,
और यहाँ पर उसके बाद सेम वही डिटेल्स आपको जो है यहाँ डिटेल डाली है क्वांटिटी वगैरह वो यहीं डालनी है, बस आपको सिर्फ गोडाउन चेंज कर लेना है। FT02 अब यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है कहाँ, ऑफिस गोडाउन में। कितना क्वांटिटी, 10। ठीक है, यहाँ पर भी FT03 है जो कि ऑफिस गोडाउन में ट्रांसफ़र हो चुका है 10। यहाँ पर है G49, एंटर करते हैं, ये भी ऑफिस गोडाउन में ट्रांसफ़र हो चुका है 10 क्वांटिटी। ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक किया है, आपको अगर ध्यान दिया होगा कि FT03 यहाँ पर हमारे पास कितना था, 8 था, तो हमने यहाँ गलती से 10 लिख दिया है, तो अमाउंट हमारा गड़बड़ हो सकता है। तो मैं यहाँ पर जाके 8 करके एंटर कर लेता हूँ। ओके, फिर उसके बाद है G55 जो कि ऑफिस गोडाउन में जाएगा, कितना, 10 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एंट्री हमने ट्रांसफ़र की कर दी, जो कि हमने सैमसंग के जो भी स्टॉक्स थे स्टोरेज से ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। इसी तरह से अभी हमें सोनी का भी कर लेना है कि सोनी के गुड्स भी हमने परचेस किए हैं, तो उनको भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं कि वो कहाँ पर जाएंगे। सेम वही डेट है, सोनी का गुड्स है यहाँ पर पहला हमारा। सोनी के लिए हम यहाँ लेंगे SP09 जो कि स्टोरेज गोडाउन में है, 10 क्वांटिटी है। ठीक है, SP12 एंटर करेंगे, स्टोरेज गोडाउन में 10 क्वांटिटी, 55। ठीक है, सोनी प्लस 55 स्टोरेज गोडाउन में 10 क्वांटिटी, सोनी प्लस 65 स्टोरेज गोडाउन में 10 क्वांटिटी। ओके, सेम इसी तरह से यहाँ पर SP09 जो कि ऑफिस गोडाउन में जा रहा है 10 क्वांटिटी, 12 यानी कि SP12 ये भी ऑफिस गोडाउन में जा रहा है 10 क्वांटिटी, 55 सोनी प्लस ये भी ऑफिस गोडाउन में जाएगा 10 क्वांटिटी, और 65 वो भी जाएगा ऑफिस गोडाउन में 10 क्वांटिटी। तो ये हमने किया है यहाँ पर कम्प्लीटली स्टॉक जर्नल का एंट्री, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे स्टॉक को ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके आगे आपको क्या करना है, सेल्स ऑर्डर। अब जो वे में हमने परचेस ऑर्डर किया था उसी वे में सेल्स ऑर्डर भी कर सकते हैं। पहले आपको ऑर्डर मिलेगा, फिर आप उस ऑर्डर का डिलीवरी करोगे, अगर कुछ ख़राब है तो आपके पास रिजेक्शन आ जाएगा, देन बाद में आप सेल करोगे। वही स्टेप है परचेस का अपोजिट। तो यहाँ देख लेते हैं कि 1 जुलाई को परफेक्ट ट्रेडिंग कंपनी ने रिसीव किया है ऑर्डर आदेश इलेक्ट्रॉनिक के पास से फॉर द फॉलोइंग आइटम। ठीक है, F10 शो इनएक्टिव में जाके आपको यहाँ पर सेल्स ऑर्डर ले लेना है और यस कर लेना है। ओके, F2 करके 1 जुलाई, ऑल्ट सी करके आपको यहाँ पर आदेश इलेक्ट्रॉनिक बनाना पड़ेगा जो कि हमारे पास नहीं है। आदेश इलेक्ट्रॉनिक्स, सन्ड्री डेटर्स जो कि हम उसको सेल करने वाले हैं, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया। ऑर्डर है हमारा SO/001 जिसके ऊपर चार्ज होगा 28%, और जो कि हमारा स्टॉक है FT02 जो कि ऑफिस गोडाउन से जाएगा क्योंकि हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। कितना क्वांटिटी जा रहा है, 5 क्वांटिटी, रेट है 13,500। ठीक है, उसके साथ में और एक स्टॉक है G55 यानी कि सैमसंग का G55, ये भी ऑफिस गोडाउन से जाएगा 5 क्वांटिटी, बट इसका रेट है 30,000। ओके, एंट्री कर लिया हमने। और भी कोई स्टॉक है तो वो सिलेक्ट करेंगे, फिलहाल नहीं है तो एंटर करके आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ओके, तो ये एंट्री भी हमने कर दिया। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो तो ज़्यादा लंबा ना हो, आपको बोरिंग ना हो। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इसी तरह से, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स से भी हमने ऑर्डर रिसीव किया है जिसमें SP9 और सोनी प्लस 55 है। ओके, ऑल्ट सी किया। ऑल्ट सी करने के बाद आपको यहाँ पे बना लेना है, क्या बनाना है, स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स सन्ड्री डेटर, कंट्रोल ए, SO/002 28%। यहाँ पर है सोनी SP09 परचेस किया हमने। उसके बाद ये जाएगा हमारा ऑफिस गोडाउन से 5 क्वांटिटी जिसका रेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देता हूँ
जिसका रेट है यहाँ पर 33,000। ओके, उसके बाद है सोनी प्लस 55, सोनी प्लस 55 जो कि ऑफिस गोडाउन से है, 5 क्वांटिटी जिसका रेट है 65,000। ओके, एंटर किया और यहाँ पर सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, ठीक है। ये एंट्री हम लोगों ने कर दी। ये एंट्री करने के बाद अब हमें ऑर्डर तो मिल चुका था, लेकिन अब क्या करना है कि सामान को डिलीवर भी करना है, बराबर। तो डिलीवर के लिए आप F10 दबाइए और यहाँ पर शो इनएक्टिव में आकर के जैसे आपने रिसीप्ट नोट ओपन किया था वैसे ही आपको डिलीवरी नोट भी ओपन कर लेना है, ठीक है। डिलीवरी नोट ओपन कर लिया। क्वेश्चन देखते हैं अभी आगे का। क्वेश्चन है कि आपने यानी कि परफेक्ट ट्रेडिंग कंपनी ने डिलीवर किया गुड्स किसको, आदेश इलेक्ट्रॉनिक को, किस बेस पे कि उसने सेल्स ऑर्डर किया था और हमारा डिलीवरी नोट का ट्रैकिंग नंबर है DNTR001, ठीक है। DN/PR/001 1 जून ही है, सॉरी 1 जुलाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टी है हमारा आदेश जिसने हमें ऑर्डर किया था SO/001 के हिसाब से। ओके, एक्सेप्ट करेंगे। ये देखिए बाकी डिटेल अपने आप आ जाता है और यहाँ पर बाकी डिटेल आने के बाद आप जब एंटर करते हो तो मैंने बताया था कि आपको DNTR ही सिलेक्ट होना चाहिए, 1 या नॉट एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ पे एंटर करके DNTR सिलेक्ट करके आगे बढ़िएगा, एंटर करते रहिए। दूसरा स्टॉक है DNTR ले लिया, एंटर करके आगे बढ़े। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी वरना ये कुछ भी सिलेक्ट हो सकता है जल्दी के चक्कर में। ओके, इसी तरह से दूसरा भी एक और हमारा डिलीवरी नोट था DN/TR/002 जो कि हमारा था स्टार इलेक्ट्रॉनिक से। अगर आप यहाँ देखें तो ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो स्टार इलेक्ट्रॉनिक ने ऑर्डर दिया था SO/002 के हिसाब से। एंटर करेंगे, एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ एंटर करके आपको मेक श्योर करना है कि DNTR आप सिलेक्ट करते चल रहे हो। यही मेन है ट्रैकिंग नंबर आगे चल के आपको प्रॉपर डिटेल लाने के लिए। और एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद पता चला बाद में डिलीवरी करने के बाद सामने वाली पार्टी बोलती है, यानी कि आदेश इलेक्ट्रॉनिक ने हमें एक गुड्स रिटर्न किया तो वो बोलता है आपने जो भी सामान हमें भेजा है सैमसंग G55 जो हमने परचेस किया था आपसे ऑर्डर नंबर SO/001 के हिसाब से, वो थोड़ा डैमेज है, आप उसको रिटर्न ले लीजिए। ठीक है, हम रिटर्न लेते हैं। तो रिटर्न लेने वाला एंट्री कहाँ होगा वो हम कर लेते हैं। तो रिटर्न लेने वाला जो एंट्री है वो होता है रिजेक्शन इन में। तो आपको यहाँ पर रिजेक्शन इन करना है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया इधर पे रिजेक्शन इन। तो यहाँ पर आप करेंगे F10 और शो इनएक्टिव में जाएंगे, रिजेक्शन इन, एंटर किया, यस किया। कौन सी पार्टी से आप रिटर्न ले रहे हैं और क्या डेट है? डेट तो फिलहाल 1 जुलाई है। ओके, तो 1 जुलाई को ही हमने रिटर्न किया है, वो डेट तो ऑलरेडी है। किससे रिटर्न किया है? आदेश से। तो आदेश को सिलेक्ट करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट हमने रिटर्न लिया है? आदेश से हमने रिटर्न लिया है सैमसंग G55। ओके, एंटर करेंगे G55 DNTR/001 जो हमने ट्रैकिंग नंबर डाला था डिलीवरी करते समय, उसी बेस पे हम रिटर्न ले रहे हैं। कितना रिटर्न ले रहे हैं? 1 क्वांटिटी। एंटर करेंगे और आगे बढ़ते हैं और एक्सेप्ट किया। ठीक है, तो रिटर्न अगर आपके पास आता है तो आप उसका एंट्री रिजेक्शन इन में करते हैं। रिजेक्शन इन में करने के बाद अब आप फाइनली सेल कर सकते हैं। सेल का इनवॉइस आप बना के दे सकते हो। सामने वाले पार्टी को आपने डिलीवर कर दिया, उसे कुछ डाउट लगा, कुछ खराब लगा तो उसने रिटर्न भी कर दिया। अब जो रिमेनिंग बचा है उसे हमने सेल करना है, बराबर। तो उसका डेट है, सेल के लिए शॉर्टकट है F8 और डेट डालना है आपको 31 जुलाई। तो रेफरेंस नंबर, जैसे कि आदेश के लिए आपने रेफरेंस नंबर लिया है आदेश इलेक्ट्रॉनिक AE/001, AE/001 एंटर करते हैं। आदेश इलेक्ट्रॉनिक, हम इसको सेल कर रहे हैं जो भी हमने इसको डिलीवर किया था उसके बेस पे। अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो वो इसी बेस पे हमने माइनस भी कर दिया है, तो ऑटोमेटिक एंट्री में आपको दिखाएगा। ये देखिए, एंटर करके आप जब आ जाएंगे, देखिए हमने G55 5 सेल किए थे बट यहाँ पे 4 बचे क्योंकि हमने एक रिटर्न ले लिया है। एंटर एंटर एंटर, यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि आप प्रॉपरली DNTR ही सिलेक्ट करते जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंटर एंटर किया,
और यहाँ पर जैसे न्यू रेफरेंस आता है तो ये आपका जो बिल नंबर है वो यहाँ पे आना चाहिए। बहुत से लोगों को ये बिल नंबर यहाँ पे दिखाता नहीं है, उनको मैनुअली लिखना पड़ता है, खासकर सेल्स के एंट्री में। अगर आप चाहते हैं कि ये बिल नंबर भी आपको यहाँ डायरेक्टली आता रहे, आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े, आपका टाइम बचे, तो आपको एक ऑप्शन करना है, F12 दबा के पहले शो मॉक कॉन्फ़िगरेशन को येस कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, यूज़ वाचर नंबर एज बिल रेफरेंस फॉर बिल एलोकेशन। इस ऑप्शन को आपको नो रख लेना है। अगर ये ऑप्शन आपका नो रहता है तो आपको ये जो ऊपर है बिल नंबर या फिर वाचर नंबर वो आपको शो नहीं करता है। आप जो भी रेफरेंस में डालते हैं वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो वाचर नंबर हमें नहीं चाहिए, हमने जो रेफरेंस नंबर में लिखा है वो आपको वहाँ पर डायरेक्टली चाहिए। ठीक है, तो इसको नो ही रखना है। अगर बाई चांस यस हुआ तो आप इसको नो कर दीजिए। तो ये जो वाचर नंबर 1 2 होता है ये वहाँ पर नहीं आता है, जो हम रेफरेंस नंबर में डालते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह से एक और सेल्स का एंट्री है, परफेक्ट ट्रेडिंग कंपनी ने इनवॉइस रेस किया है स्टार इलेक्ट्रॉनिक को। ठीक है, डेट कौन सा है हमारा, 31 जुलाई, वही है डेट। ठीक है, अब यहाँ पर स्टार इलेक्ट्रॉनिक यानी कि SE/001 एंटर करेंगे। स्टार इलेक्ट्रॉनिक PNTR/002 ये बिल आपको सिलेक्ट करना है और एक्सेप्ट करना है और एंटर करके आपको देख लेना है कि आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा एंट्री हो गया ख़त्म। और ये जो हमने सीखा आज, ये था हमारा ऑर्डर प्रोसेसिंग का टॉपिक, जिसमें हमने परचेस ऑर्डर के टाइम पे 4 एंट्री करनी सीखी है, सेल्स ऑर्डर के टाइम पे भी 4 तरह की एंट्री करनी सीखी है। तो कैसा लगा ये वीडियो ज़रा कमेंट में बताइएगा मुझे, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।